अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। हम आपका नौमान बिन साबित अकेडमी में इस्तकबाल करते हैं। पिछले वीडियो में हम सुन्नतों का बयान कर रहे थे तो वो भी पूरा नहीं हुआ, तो चलिए इंशाअल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ तो आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह मुकम्मल कर देंगे। फरमाते हैं कि औरत रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इस कदर के हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, बल्कि महज हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे और पांव झुके हुए रखे। मर्दों की तरह बिल्कुल सीधे ना करे। यानी कि मर्दों को जो रुकू करने का तरीका है वो ये है कि वो पीठ बिल्कुल सीधी करेंगे, पैरों को सीधे करेंगे और हाथों से अपने घुटनों को पकड़ेंगे। लेकिन औरत का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि औरत ना हाथों से अपने घुटने पकड़ेगी, ना अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखेगी, ना अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करेगी। यानी औरत सिर्फ इतना झुकेगी कि उसके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, हाथों को सिर्फ घुटने पर रखना है, पकड़ना नहीं है। ना उसमें पीठ सीधी करनी है, ना औरत को अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करना है, बल्कि कमान की तरह थोड़े टेढ़े रखने हैं और मर्द को बिल्कुल सीधे रखने हैं। आगे फरमाते हैं कि 3 बार तस्बीह अदना दर्जा है, यानी कि 3 बार तस्बीह पढ़ना ये अदना दर्जा है कि इससे कम में सुन्नत अदा ना होगी, और 3 बार से ज्यादा कहे तो अफजल है, मगर खत्म ताक़दत पर हो, ठीक है। और हाँ, अगर ये इमाम और मुक्तदी घबराते हो तो ज्यादा ना करे। और हिलिया में अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह से है कि इमाम के लिए तस्बीहात 5 बार कहना मुस्तहब है। हदीस में है कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई रुकू करे और 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहे तो उसका रुकू तमाम हो गया, और ये अदना दर्जा है। और जब सजदा करे और 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहे तो सजदा पूरा हो गया, और ये अदना दर्जा है। इसको अबू दाऊद और तिरमिज़ी इब्ने माजा ने अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। यानी कि रुकू में या सजदे में 3 बार तस्बीह कहना, 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम या 3 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना, ये अदना दर्जा है। और इससे कम में सुन्नत अदा ना होगी, यानी कि 2 बार पढ़े या 1 बार पढ़े तो इसमें सुन्नत अदा ना होगी, बल्कि 3 बार में ही सुन्नत अदा होगी। और इससे ज्यादा पढ़े तो फिर ये अफजल है। और ज्यादा पढ़ने में ये है कि ताक़दद होने चाहिए, यानी कि 5 बार हो या 7 बार हो या 9 बार हो, ये ताक़दद होने चाहिए। और इसमें हदीस भी रिवायत फरमाई है कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने 3 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ा या सुब्हान रब्बियल आला पढ़ा तो उसका सजदा या रुकू मुकम्मल हो गया, और ये अदना दर्जा है। और आगे फरमाते हैं रुकू से जब उठे तो हाथ ना बांधे, लटका हुआ छोड़ दे, ये भी सुन्नत तरीका है। और फरमाते हैं कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा को हा को साकिन पढ़े, उस पर हरकत जाहिर ना करे, ना दाल को बढ़ाए। और आगे फरमाते हैं रुकू से उठने में इमाम के लिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना और मुक्तदी के लिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना, ये सुन्नत है। और मुनफरिद को दोनों कहना सुन्नत है, यानी कि अगर कोई अकेले पढ़ रहा है, ठीक है, सुन्नत पढ़ रहा है या नफिल पढ़ रहा है या फर्ज नमाजी पढ़ रहा है, तो उसमें अकेले पढ़ने वाले की ये कि दोनों पढ़े, यानी कि समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द दोनों पढ़े। और आगे फरमाते हैं कि रब्बना वलकल हम्द से भी सुन्नत अदा हो जाती है, लेकिन बेहतर ये कि अल्लाहुम्मा भी लगाए, यानी कि अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द ये दोनों पढ़े। और आगे फरमाते हैं कि जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहो, कि जिसका कौल फरिश्तों के कौल के मुवाफिक हो, इसके अगले गुनाह की मगफरत हो जाएगी। इस हदीस को बुखारी मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। और आगे फरमाते हैं कि मुनफरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता हुआ रुकू से उठे और सीधा खड़ा होकर अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहे। और फरमाते हैं कि सजदा के लिए और सजदा से उठने के लिए अल्लाह अकबर कहना, ये भी सुन्नत है। सजदे में कम अज कम 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहना, ये भी सुन्नत है। सजदे में हाथ का जमीन पर रखना, ये भी सुन्नत है। और सजदे में जाए तो जमीन पर पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर नाक रखे, फिर पेशानी रखे, और जब सजदे से उठे तो उसका उल्टा करे, यानी कि पहले पेशानी उठाए, फिर नाक उठाए, फिर हाथ उठाए, फिर घुटने उठाए। और आगे फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा को जाते तो पहले घुटने रखते, फिर हाथ, जब उठते तो पहले हाथ उठाते, फिर घुटने उठाते। असहाबे सुनन अरबा और दारमी ने इस हदीस को वाइल बिन हजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है। आगे फरमाते हैं मर्द के लिए सजदे में सुन्नत ये है कि बाजू करबटों से जुदा हो और पेट रानों से जुदा हो और कलाइयां जमीन पर ना बिछाए, मगर जब सफ में हो तो बाजू करबटों से जुदा ना होंगे। और आगे फरमाते हैं कि हदीस में है कि जिसको बुखारी मुस्लिम ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया कि फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे में इतदाल करे और कुत्ते की तरह कलाइयां ना बिछाए। और सही मुस्लिम में बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तू सजदा करे
تو हथेली को जमीन पर रख दे और कोहनियां उठा ले। और अबू दाऊद ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सजदा करते तो दोनों हाथ करवटों से दूर रखते, यहां तक कि हाथों के नीचे अगर बकरी का बच्चा गुजरना चाहता तो गुजर जाता। और मुस्लिम की रिवायत में भी इसी की मिसल है। और दूसरी रिवायत बुखारी मुस्लिम की अब्दुल्ला बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यूं है कि हाथों को कुशादा रखते यहां तक कि बगल मुबारक की सफेदी जाहिर होती। यानी कि मर्द के लिए कि वो खूब फैल करके सजदा करेगा, खुल करके सजदा करेगा, यानी कि अपने बाजू को खुला रखेगा, रान को पेट से अलग रखेगा, हर चीज जुदा रहेगी। लेकिन औरत के लिए ऐसा नहीं है, औरत जितना सिमट करके सजदा करेगी उतना बेहतर होगा, औरत सिमट करके सजदा करेगी। और फरमाते हैं कि औरत सिमट कर सजदा करे, यानी कि बाजू करवटों से मिला दे और पेट रान से मिला दे और रान पिंडलियों से मिला दे और पिंडलियां जमीन से मिला दे और दोनों घुटने एक साथ जमीन पर रखे। और अगर किसी उज्र से एक साथ ना रख सकता हो तो पहले दाहिना रखे फिर बायां रखे। यानी कि जब रुकू से सजदे में जाएंगे तो घुटने जो हैं वो एक साथ जमीन पर रखने चाहिए। लेकिन अगर किसी उज्र की वजह से, दर्द की शिद्दत की वजह से नहीं रख सकता है तो फिर उसमें यह है कि पहले सीधा रखे फिर उल्टा रखे। और अगर फरमाते हैं कि अगर कोई कपड़ा बिछाकर उस पर सजदा करे तो हर्ज नहीं है, और जो कपड़ा पहने हुए है उसका कोना बिछाकर सजदा किया या हाथों पर सजदा किया तो अगर उज्र है तो मकरूह है। अगर वहां कंकरियां हैं या जमीन सख्त गर्म या सख्त सर्द है तो मकरूह नहीं है। और वहां धूल हो और मामा को गर्दे से बचाने के लिए पहने हुए कपड़े पर सजदा किया तो हर्ज नहीं, और चेहरे को खाक से बचाने के लिए किया तो मकरूह है। और आगे फरमाते हैं कि अचकन, अचकन किसे कहते हैं? ये एक लंबा लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है, इसे अचकन बोलते हैं। ये इस पर बिछा करके नमाज पढ़ी तो अगर उसका ऊपर का हिस्सा पांव के नीचे रखा है और दामन पर सजदा करे। और फरमाते हैं कि सजदे में एक पांव उठा हुआ रखना मकरूह ममनू है, और दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना यानी बायां कदम बिछाना और दाहिना खड़ा रखना और हाथों का रानों पर रखना, सजदों में उंगलियां किबला रू होना, हाथों की उंगलियां मिली हुई होना, ये भी सुन्नत है। और सजदे में दोनों पांव की 10 उंगलियों के पेट जमीन पर लगना सुन्नत है, और हर पांव की 3-3 उंगलियों के पेट जमीन पर लगना वाजिब है, और 10 का किबला रू होना सुन्नत है। और इसमें बहुत ज्यादा लोग गफलत बरतते हैं, यानी कि इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और बाज लोग तो सिर्फ अपनी उंगलियों की नोक ही लगाते हैं, और बाज लोगों की पेट लगता ही नहीं है, उंगलियां पूरी तरीके से लगती ही नहीं है। तो उसमें इन चीज़ों को गौर रखना चाहिए, इसलिए कि उंगलियों को बताया ना कि 3 उंगलियों का पेट लगना वाजिब है। तो अगर 3 उंगलियों का पेट नहीं लग रहा तो फिर वह वाजिब छूट जाएगा, और वाजिब छूटा तो फिर वो नमाजी नहीं होगी, वाजिबुल यादा होगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और फिर इसमें यह है कि जब 3 उंगलियों का पेट लगेगा तभी 10 उंगलियां जो हैं वो किबला रू होंगी और तभी सुन्नत अदा होगी। तो इसलिए वाजिब पर भी ध्यान दें, सुन्नत पर भी ध्यान दें। और इसलिए कि सुन्नत जो है वो जब सुन्नत को हम अदा करते हैं, जब सुन्नत को अपनाते हैं, सुन्नत पर अमल करते हैं, तो फिर हमारा जो फर्ज काम है, जो वाजिब काम है, वो एक हुस्न खूबी के साथ अदा होता है। तो सुन्नत जो है वो एक हमारे काम में हुस्न पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए, उस काम को कामिल तौर पर करने के लिए रखी गई है। तो इस सुन्नत को अदा करने से हमारे फर्ज वाजिब मुकम्मल तौर पर अदा होते हैं। तो सुन्नत को अपनाएंगे तो हमारे वाजिब भी अदा हो जाएंगे और फर्ज भी खूब बखूबी अदा हो जाएंगे। तो इसलिए सुन्नत पर ध्यान देना चाहिए, वाजिब और फर्ज पर भी खूब ख्याल बरतना चाहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।